जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय एक शब्द बहुत लोगों को परेशान कर रहा है और वो है लव जिहाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 8 दिन के आप अखबार उठा लीजिए, यदि सबसे प्रमुख खबर है तो वो है लव जिहाद। आखिर लव जिहाद क्या है, लव जिहाद क्यों है, वाकई लव जिहाद है या ये गढ़ा हुआ शब्द है? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं और सबसे ज़्यादा ये सवाल को इस सवाल से सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो लोग परेशान हैं जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें, जिनके परिजन, जिनकी बच्चियां भोपाल में अपना कैरियर बनाने के लिए आई हुई हैं। एक अंदाज के अनुसार भोपाल में लगभग 50 से 70 हज़ार बच्चियां ऐसी हैं जो या तो यहाँ पढ़ने आई हुई हैं या यहाँ जॉब करने आई हुई हैं। और यदि ये खबरें पढ़ते हैं उनके परिजन तो निश्चित तौर पे हिल जाते हैं कि भोपाल में लव जिहाद चल रहा है। भोपाल में पिछले दिनों जो लव जिहाद के किस्से आए हैं उनके बारे में आपको शायद जानकारी होगी। यहाँ कुछ मुस्लिम युवक पकड़े गए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपना धर्म छुपाकर हिंदू महिलाओं से दोस्ती की, उन्हें नशा कराया और उनके साथ दुष्कर्म भी किया है। ये तमाम सारी बातें सुनकर निश्चित तौर पर एक बड़ी बिरादरी हिल जाती है और अंदर से कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें डर भी सता रहा है कि क्या अपनी बच्चियों को कैरियर बनाने के लिए घर से बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आज मैंने अपने स्टूडियो में काजी साहब को आमंत्रित किया है। काजी हैं काजी सैयद अनस अली साहब, जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इन्हें हक है कि अपनी कौम के लिए ये चाहें तो फतवा जारी कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर भी फतवा जारी किया था। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि अनस भाई जो एक ऐसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और इनको धर्म के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी है। इन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है निश्चित तौर पे जिसे आप व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं। अनस भाई से मैं समझता हूं कि इसका समाधान क्या है, लव जिहाद क्या है और ये जो लड़के कर रहे हैं इन्हें क्या सज़ा होना चाहिए, इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं बात करता हूं और आपको सीधे जोड़ता हूं अनस भाई से। अनस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी सवाल यही है, ये जो लव जिहाद शब्द लगातार हो रहा है, चल रहा है, इससे वो लोग बहुत परेशान हैं जिनके बच्चे भोपाल में आए हुए पढ़ने, खासकर बच्चियाँ यहाँ भोपाल में पढ़ रही हैं, अपना कैरियर बना रही हैं। आप सोचिए जब एक अखबार में छपता है तब उन माता पिता पे क्या बीतती होगी। आप भी एक तरह से महसूस कर सकते हैं कि मेरे परिवार में भी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं। इसका क्या समाधान क्या है अनस भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन माता पिता से जिनके बच्चे बड़े अरमान से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और बड़ा करने के बाद अब वो उन्होंने तालीम के लिए अपने आप से दूर किया, चूँकि एजुकेशन हब हर जगह नहीं है, गांव है, देहात है, छोटी जगह हैं, कस्बे हैं, वहाँ से शहर की तरफ ही इंसान आएगा पढ़ने के लिए, बच्चों को भेजेगा। अब वो इतना ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो खुद आए के यहाँ सेटल हो जाए और अपना कामकाज कर रहा है वहाँ पे, यहाँ अपने बच्चों को या बच्ची को भेजा है तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ भेजे। उसका एक बड़ी फ़िक्र है, एक जिम्मेदारी है, उसका एक दर्द है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों को भी जो मैच्योर हो गए हैं, जो बालिग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जो इस काबिल हो गए हैं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, उनको क्या पहनना है वो चॉइस कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है वो चॉइस करते हैं। अब उनको ये भी चॉइस करना है कि हमें किस सोसाइटी में रहना है, किस माशरे में रहना है। देखिए, एक बात जो बार बार कही जा रही है, लव जिहाद, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लव एक अलग चीज़ है, जिहाद एक अलग चीज़ है। जिहाद इस्लामी नाम है, अरबिक नाम है, इसके माने हैं अच्छे काम की कोशिश करना, किसी भी अच्छे काम के लिए कोशिश करना। एक पवित्र काम है, वो पवित्र नाम है। उस पाक नाम को इस नापाक काम से, जबकि लव जैसी कोई चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, इस्लाम में इबादत जो है बंदे से ये चाहा गया है कि वो इबादत करे। और इबादत किसे कहते हैं रविंद्र भाई? इबादत कहते हैं जो जब जैसा जितना जहाँ हुक्म दिया जाए उसको मानने का नाम इबादत है।
शादी से पहले किसी लड़के का, निकाह से पहले, शादी से पहले किसी लड़के का किसी दूसरी लड़की को, वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसको देखना, बात करना, गलत बात करना, गलत नीयत से देखना, ये सब नाजायज़ हराम है। लेकिन ये तो खुल के हो रहा है आजकल। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि ये इस्लाम, आप ये लग ज़रूर रहा है ज़रूर कि वो मुसलमान लड़के थे, मगर शैतानियत उनके ऊपर हावी थी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस्लामी तालीमात से तो बिल्कुल दूर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, वो बच्ची जो भोपाल पढ़ने के लिए आई है, वो अपने इलाके से, अपने गांव, अपने कस्बे से भोपाल जब आई होगी पढ़ने के लिए, तो वो किसी ट्रेन में बैठकर आई होगी या बस में बैठकर आई होगी, तो वहाँ मुस्लिम उसको मिले होंगे, क्या मुसलमानों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया? या जब यहाँ आई है तो वो ऑटो रिक्शा लेके जाती होगी, ओला लेकर जाती होगी, उसमें ड्राइवर मुसलमान होता होगा, उसने गलत किया? या वो जिस कॉलेज में है या जिस इंस्टीट्यूट में सारे मुसलमान, मैं वही कह रहा नहीं हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो सारे मुसलमान नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो जो सोसाइटी उन लड़कों को मिली वो गलत थी, और उसकी निंदा जितनी की जाए, मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। और अगर सिर्फ इसलिए कोई अगर मजम्मत नहीं कर रहा है कि वो मुसलमान है, तो उनकी तो और ज़्यादा मजम्मत होनी चाहिए कि इस्लाम ही तो मजम्मत करेगा। अनस भाई, मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ कि इनकी सज़ा क्या होना चाहिए? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब इनका जुलूस निकाला गया, दंड बैठक लगवाई गई और इनसे कहा गया पुलिस हमारा बाप है, जब ये कोर्ट में गई तो वकीलों ने भी इनकी हाथ पैर बदला, आप देखा होगा पीट पिटाई हुई थी लोगों की। इनको सज़ा क्या होना चाहिए? देखिए, अब मसला कानून का है, कानून जो सज़ा देगा वो काबिल कबूल है, मगर आप माने, मेरी जो इल्तिजा अपील है वो ये है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इस्लाम में आपको बता दूं कि ज़िना की सज़ा है संसार कर देना। आप शायद समझते हो संसार करना के पत्थरों से मार पीट के मार डालना, ये इस्लाम में सज़ा है। लेकिन ये भारत में तो नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, तो भारत में जो भी सज़ा सख्त से सख्त दी जा सकती है वो दी जाए, क्योंकि इन ऐसे लोगों की वजह से पूरा समाज, पूरी कौम, पूरी मिल्लत बदनाम हो रही है। इनकी वजह से वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी घर में जाके काम करते थे, किसी ऑफिस में काम करते थे, उनका जाना दूभर हो गया। साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग कई बार मस्जिदों से फतवा जारी करते हैं, इस मुद्दे पे फतवा क्यों नहीं आता कि भाई ये बंद होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपके फतवे को आपकी कौम बहुत गंभीरता से लेती है, नहीं, और वो कौम उसके पालन करने के लिए, आप ये मान के 99% लोग पालन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसी को हम लोग कोशिश कर रहे थे। देखिए क्या होता है, जब जो चीज़ इंसिडेंट सामने आता है उनसे मुकाबला करने के लिए हम लोग एक मुहिम बनाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं एक मशवरे के तौर पे। तो हमने ये कोशिश तो की अल्हम्दुलिल्लाह हर बार कि हमारी मस्जिदों से ऐलान हो। इस बार अब हम कुछ बना रहे हैं जिसमें बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला वो होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की कि इस तरीके के लोग अगर कहीं हमारी मस्जिद के आसपास, हमारे महल्लों में अगर पाए जाते हैं, हम उनकी आइडेंटिटी चेक करेंगे। उन लड़कों पे भी निगाह रखी जाएगी जो बाहर से पढ़ने के लिए आएँ। आम तौर पे क्या होता है कि वो यहाँ के लोकल के लड़के नहीं होते, आम तौर पे देखा गया है, ज़्यादातर ऐसा होता है वो बाहर वाले ही होते हैं, क्योंकि लोकल जो होते हैं उनको एक डर होता है, रिश्तेदार, ख़ानदान, समाज, ये सब जानने पहचानने वाले लोग हैं, तो वो इस किस्म की हरकतें वो लोग नहीं करते हैं। तो उन पे भी हम पूरी निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के जो भी लड़की हो या लड़का हो, दोनों पे कंट्रोल करने की कोशिश है। अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं कि हर चीज़ जो होती है उसका फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये भी होता है। ये भी देखने में आया है कि हिंदू बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ हैं, वो हिंदू लड़कों के साथ में दोस्ती कर रही हैं, चली भी गई, भाग भी गई, और जाके उन्होंने फेरे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। तो ये भी, उससे भी बड़ी खराबी आई है, इंतशार फैला है उसके अंदर। तो ये उन बच्चियों के लिए, ये उन यहाँ आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहिए। देखिए, हिंदू लड़का और लड़की, मुस्लिम लड़की, शादी ब्याह ये कोई कानून में पाबंदी नहीं है। यहाँ जो आरोप सबसे ऊपर लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप हिंदू बनकर हिंदू बच्चियों के साथ में आप अफेयर करते हो, शादी का प्रलोभन देते हो, उनकी जीवन बर्बाद करते हो, फिर जब उनसे शादी हो जाती है या तो उनको धर्मांतरण के लिए विवश करते हो, या उन्हें बाद में पता चलता है कि अरे हमने हिंदू लड़का समझ के इससे प्रेम किया, ये तो मुस्लिम निकला। तो सवाल ये है कि अपनी पहचान छुपाना, वो तो बिल्कुल गलत है ना। मैं वहीं आ रहा था, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने वजह पूछी थी। मैंने आपको ये बताया जैसे कि हिंदू लड़की हैं, अब वो मुसलमान लड़के के साथ चली गई, फेरे ले लिए उन्होंने, तो ये चीज़ उन लड़कियों के लिए जो मुस्लिम लड़की हिंदुओं के साथ चली गई, ये उन हिंदू लड़कियों के लिए एक नज़ीर जैसी बनती है कि वो मुस्लिम लड़कियाँ भी तो जा रही हैं हिंदुओं के साथ, तो हम क्या हिंदुओं से दोस्ती नहीं रखते? मुस्लिम लड़कियाँ गई हैं ना,
उनको पता है कि वो हिंदू हैं, उन्होंने फेरे लिए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुस्लिम लड़कों ने अपनी कौम छुपाई है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये उस वक्त समझ में नहीं आता ना। ये तो एक उनके लिए एक मिसाल बन गई जाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये तो उनके लिए, जो आपने कहा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वजूहात भी होती हैं। ये तो गलत है टोटल। मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामी नुक्ते नज़र से गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, शादी से पहले गैर महरम जो है जिससे उसकी शादी होगी, शादी के बाद, निकाह के बाद ही वो उसके लिए हलाल हो सकती है। निकाह के बाद ही वो उसके साथ बैठ सकता है, निकाह के बाद ही वो उसके साथ घूम फिर सकता है, निकाह के बाद ही वो उसके साथ अकेले में बैठ सकता है। निकाह से पहले उसका अकेले में मेलजोल ये गुनाह है। लेकिन अब वही सवाल मैं पुनः आपके पास लेके आ रहा हूँ, क्या हमें सामाजिक स्तर पर इसको निपटने की तैयारी, आपने कायम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे लेकर आने वाले समय में कोई फतवा जारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए सख्ती के साथ, और हम इस पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कोशिश हो रही है। हमारे नौजवानों को समझाने की कोशिश हो रही है, उनको दीनी तालीम की तरफ लाने की कोशिश हो रही है, नशे से दूर करने की कोशिश हो रही है। इसमें देखा होगा एक बड़ा रोल नशे का भी है, नशे का भी एक बड़ा रोल है। जो इंटरनेट पे अश्लीलता परोसी जाती है वो भी है, ये भी देखा होगा आपने। इन तमाम चीज़ों से जब उसे, नौजवान को हम दूर रखेंगे तो वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। कोशिश इस बात की, ये दोनों समाजों के रहनुमा आपस में बात नहीं कर सकते कि भाई आप अपने यहाँ जागरण चलाइए, हम अपने यहाँ चलाते हैं। कम से कम देखिए, प्रेम हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये जो छुप के, जो अपना जाति को छुपा के जो हो रहा है, बिल्कुल वो बहुत गलत हो रहा है। तो क्या दोनों समाजों के रहनुमा आपस में बात करके अपने अपने समाजों में क्या ये कोई जन जागरण या सामाजिक बिल्कुल आंदोलन शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और चलाना चाहिए, ताकि हमारा वो नौजवान जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, और अवेयर हो, और जागरूकता आए उसके अंदर। आगे अभी तक जो केसेस सुनने में आए, आगे इस तरीके के केसेस सुनने में ना आए। मगर रविंद्र भाई, होता ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका सामाजिक, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका धार्मिक, धर्म गुरुओं से कोई वास्ता नहीं होता, धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है। आप बताइए, वो धोखा दे रहा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल मुस्लिम ला यकज़िब वला यग़ुश मन गश्श फलैस मिन्ना, कि मुसलमान जो होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। जिसने धोखा दिया उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये है ना, अब आप धोखा ही तो दे रहे हैं। एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो केवल मैं सोशल मीडिया पर घूमता हुआ देखता हूँ। मैं सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो सच्चाई होती है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं काजी साहब ये देखता हूँ कि लिखा हुआ है कि साहब उन्होंने तो कह रखा है कि आप यदि हिंदू मुस्लिम से करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये एक तरह की मुहिम है, ये उनका छुपा हुआ एजेंडा है, और ये बाकायदा इसके लिए उनको इंटरनेशनल फंडिंग होती है कि आप कैसे भी हिंदू महिलाओं को टारगेट करो। ये सब सोशल मीडिया पर मैं पढ़ता हूँ, इसमें सच क्या है? आप समझदार हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं रविंद्र भाई, ये बताइए, ऐसी कौम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कौम बहुत पिछड़ी हुई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, हर एतबार से वो कौम पंचर बनाने वाली है, वो कौम खाने के लिए उसके पास नहीं है, परेशान है, मेहनत मजदूरी करके खा रही है, वो कौम जिसके बाहर से फंडिंग जो होती थी मदरसों को वो भी बंद कर दी गई है, मदरसों पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। वो कौम कैसे, कहा और कहाँ से, हमें तो लाके बताइए ना, आपके ऐसे कौन लोग हैं जो इतना फंड दे रहे हैं? आज 5 रुपये तो दे नहीं रहा आदमी, भीख मांगने पे तो कलेक्टर ने पाबंदी लगा रखी, भीख देने वाले के ऊपर, लेने वाले के ऊपर, मुसलमान कौम के ऊपर जो इतनी ज़्यादा घिरी हुई है उसको कौन फंड देगा? कौन मुसीबत मोल लेगा कि भैया ये बताइए आप? अच्छा, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, केवल सोशल मीडिया की कहानियां हैं, सब झूठी बातें, इस्लाम को बदनाम कर। और इस्लाम में ऐसा कुछ है भी नहीं। इस्लाम ये कहता है अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कुरान को, हदीस को पढ़िए, इस्लाम का मुताला करिए, और फिर आप बग़ैर लालच के मुसलमान होइए, उसमें कोई लालच नहीं है। काजी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा है, और वो सवाल ये है कि अभी 2 दिन से मैं लगातार ये देख रहा हूँ, 4-5 दिन तक तो वो पूरा चलता रहा, लफ्ज़, लेकिन 2-3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सक्रिय हुए हैं। कल परशुराम जयंती थी, और परशुराम हमारे यहाँ जो ब्राह्मण समाज के वो रहनुमा माने जाते हैं, परशुराम जी के जो एक और भक्त हैं आलोक शर्मा जी, जो यहाँ सांसद हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया कि ऐसे लोगों की नसबंदी करा देना चाहिए। आपने वो बयान पढ़ा, नहीं पढ़ा? तो आप, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मैंने सुना वो बयान उनका, उन्होंने कहा नसबंदी करा देनी चाहिए। उस नसबंदी से क्या होगा, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ।
जिस बेटी के लिए इतना सब कुछ हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई, क्या मैं दिल पे हाथ रख के कहिए अगर हमारे घर में ऐसा होता किसी के साथ तो हम माफ़ कर देते क्या? नहीं करते। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब कानून बना हुआ है, जो कानून बना है कानूनी एतबार से उसको सज़ा मिलेगी। इस्लाम में तो संसार की सज़ा है, फांसी की सज़ा है इस्लाम के अंदर। तो मतलब आलोक शर्मा ने सजा को कम कर दिया। अब वो उनका पॉलिटिकल बयान है, जो भी उनका बयान है, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा तो कोई ताल्लुक़ है नहीं राजनीति के बयानों पर टिप्पणी करूं मैं। अगर मेरा मगर ये है कि मेरा ये कहना है कि उनका बयान वो दें या नहीं दें, उन्होंने कल बयान दिया। इस्लाम तो हमारा कुरान तो 1400 साल पहले ये कह चुका है ना कि ये सब नहीं करना है। अगर सही मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाले हो, उनकी उम्मती हो, उनसे मोहब्बत का दावा करते हो, तो फिर वो करो जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जो अल्लाह को पसंदीदा अमल है। एक छोटी सी बात और मैं आपके जरिए संदेश देना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोग जिन्होंने ये पाप किया है या इन्होंने एक बहुत बड़ा, तो ऐसे लोगों को क्या मुसलमान जो वकील हैं उन्हें लोगों को बचाने आगे नहीं आना चाहिए? उन वकीलों को कहेंगे कि आप यदि इनने पाप किया है और आपको लगता है ये आरोपी हैं, तो फिर आप इनके लिए कम से कम कोर्ट में खड़े ना हों। उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबको उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, उनकी मुखालिफत करना चाहिए, यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को, उनके घर वाले भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हों। ठीक है, आपका एक दर्जा है, आपकी मोहब्बत से आप माँ हैं, बाप हैं, घर वाले, मगर आप सोचिए कि कितना समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई और कितनी दर्दनाक एक हैवानियत उनके साथ की गई, उन बच्चियों के साथ। तो आप सोचिए कहाँ से क्या सही पैगाम दे रहे हैं ये। उन वकीलों को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस तरीके की केस नहीं लगाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज सुना काजी सैयद अनस भाई को आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया, और ये एक पढ़े लिखे इंसान हैं जिन्होंने इस्लाम को भी पढ़ा है और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया है। आज उनका साफ साफ कहना है कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि समय आ गया है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जिसे लव जिहाद नाम दिया जा रहा है, ना तो इस्लाम में लव का कोई इस तरह का उल्लेख है और जिहाद तो एक पवित्र शब्द है, इस तरह का नाम दिया जा रहा है। इसको लेकर अब जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम विद्वान हैं, वो इस पर विचार ज़रूर कर रहे हैं कि क्या इसको लेकर कोई फतवा जारी किया जाए, जन जागरण चलाया जाए, समाज में ऐसी जागरूकता की जाए कि जो इस्लाम ने बताया उससे इतर उतर ना हो, और जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो नशेब के आदी होते जा रहे हैं, उन्हें कैसे लाइन पर लाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं अब कौम में चिंता ज़रूर दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।